मेरे सभी भाई बंधुओं को मेरी तरफ से नमस्कार। तो कैसे हो आप लोग? तो आपने मेरी पिछली जो मैंने कॉस्टिंग की सर्टिफाइड कॉपी डाली थी उस पर आप लोगों ने बहुत अच्छा रिस्पांस दिया और लॉ वाली पे भी ऐसे रिस्पांस दिया। और हाँ, ये मेरी लास्ट वीडियो है इस महीने की, मतलब अब एग्जाम के बाद ही डालूंगा। तो मुझे कमेंट में बेस्ट ऑफ लक विश कर देना सारे बच्चे, ठीक है ना। अपने बड़े भाई की थोड़ी फिक्र करो यार, छोटा हूँ, जिन सबसे छोटा भी हूँ, तो थोड़ी फिक्र करो, बेस्ट ऑफ लक विश करो, मेरे लिए दुआ करना सब पेपर में निकल जाऊं। बाकी एग्जाम के बाद बताऊंगा कि मेरे एग्जाम कैसे गए। तो मैं अभी लॉ की कॉपी बता दूंगा, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, क्या है ना, अब टाइम है भी नहीं मेरे पास ज्यादा वेस्ट करने के लिए। तो मैं आपको अपनी लॉ की कॉपी दिखा देता हूँ, लॉ की सर्टिफाइड कॉपी, जो मेरे को लगता है कि जो गलतियां थी और जो आपको नहीं करनी चाहिए वो आप शायद सीख सको इस वीडियो से। तो हम आपके लिए सेट कर देते हैं सब व्यवस्था। तो अब इसमें क्या ना, ग्रीन स्क्रीन वगैरह का चक्कर नहीं है। पिछली बार वो ग्रीन आउटलाइन आ गई थी कॉस्टिंग वाले में, मजा नहीं आता ना कुछ। तो चलिए आप हम आपके लिए शुरू करने वाले हैं। तो साइड में बोर्ड तो आपके आ ही गया होगा, एक साथ आ गया होगा। और अब आप क्या उसकी बोर्ड पे आप मेरी कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ की कॉपी भी खुल गई होगी। तो हम चलते हैं पहले पेज, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये। आपको पता है मेरे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये पूरा सही था, पूरा सही था। और 6 नंबर का क्वेश्चन था, 6 नंबर में से मुझे सिर्फ 4 नंबर मिले उसमें। पूरा सही था, ये कुछ भी चीज गलत नहीं थी उसमें। पर ठीक है, तो इससे आपको पता है कैसी सीखने मिलती है, अगर आपकी लैंग्वेज मैच नहीं करेगी ना, देखो जैसे मैंने मतलब होता कि कन्वर्ट करना पड़ेगा कि नहीं हमें प्राइवेट, वो क्या था यार, मेरे क्वेश्चन ध्यान नहीं है, मैं थोड़ा जो मैं पढ़ा तो भी बता रहा हूँ कि जो मेंबर बताने थे यार कि कितने मेंबर वगैरह है, 200 से कम थे तो हमें प्राइवेट कंपनी में हम इससे कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसी पब्लिक कंपनी थी। तो ये क्वेश्चन था, मेरा पूरा A to Z सही है, लेकिन मुझे इसमें से 6 में से सिर्फ 4 नंबर मिले हैं। क्यों मिले? क्योंकि मेरी शायद लैंग्वेज मैच नहीं कर पाई होगी, इस चक्कर में नहीं मिले। तो फुल नंबर, अगर आपकी लैंग्वेज खराब है तो आपको फुल नंबर नहीं मिल सकते, बता रहा हूँ मैं आपको ये। अगर आप लैंग्वेज तो आपको सुधारनी पड़ेगी, अपनी बुक से पढ़ो, बुक के क्वेश्चन पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ो, उनके आंसर कैसे लिखे हैं तो उनसे सीखो, तो आपको फुल नंबर मिलेंगे। वरना लैंग्वेज खराब के बाद फुल नंबर तो कैसे भी नहीं मिल सकते। बोले यार मैं पूरा सही भी लिखा हूँ, पूरा सही था मेरा फर्स्ट का ही, 6 में से सिर्फ 4 नंबर मिले। सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे हैं, तो सीधा जो बी वाला क्वेश्चन था वो भी मेरा पूरा सही था, A to Z जो बिल्कुल पूछा गया था, बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर निकला था, एग्जैक्ट सब चीजें सही थी। उसमें भी मुझे 3 में से सिर्फ 2 नंबर मिले हैं, 3 में से सिर्फ 2 नंबर मिले। हाँ, तो हम अगले पे चले। तो लो देखो भाई, मैं आपको नंबर बताऊं अपने, मुझे इसमें मिले। और जो मैंने इसका सेकंड वाला पार्ट था, आपको पता है एक अगले में देखो, इसमें मुझे बिल्कुल भी नंबर नहीं मिले हैं। तो आपको पता है इसमें मुझे बिल्कुल भी नंबर नहीं मिले। कौन सा है? बी का थर्ड है शायद, हाँ बी का सेकंड। तो फर्स्ट के बी का सेकंड, तो इसमें मतलब मुझे बिल्कुल भी नंबर मिले। आप ये सोचो ना कि यार कि मैं मतलब कुछ भी लिख देता हूँ पेपर के बाद, आखिरी का टाइम बचा है, कुछ भी लिख दो, थोड़ा बहुत नंबर तो मिल जाएगा। तो नहीं, अगर आपने बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं लिखा है तो आपको बिल्कुल नंबर नहीं मिलेंगे। आपको रिलेटेड लिखना है, जो भी मतलब आपके क्वेश्चन से रिलेटेड, तो ही आपको नंबर मिलेंगे, वरना नंबर नहीं मिलेंगे। कोई बीकॉम के एग्जाम है, सीए के एग्जाम है। हाँ, तो आगे चलते हैं। और आपको पता है मुझे इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन हुई थी एजेंट वाले में, पता है इससे मेरी कंफ्यूजन के चक्कर में आंसर नहीं कर पाया, तो मुझे आता था पूरा बार। ठीक है, तो आपको पता है कंफ्यूजन होगी कई टाइम पे, क्या ना, हम पढ़ लेते हैं लेकिन उसको आंसर की फॉर्म में लिखने में हमेशा दिक्कत आती है लॉ के पेपर में, जो मेरे साथ भी हुआ था। तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि प्रैक्टिस करके जाना, बहुत सारे पेपर पढ़ के जाना और लगा के सॉल्व करके जाना उन्हें। तो अगला है फर्स्ट का डी। और ये वाले काफी सही है रहते हैं, जो मतलब इसमें बता रहता है ना कि वैलिड है कि नहीं, स्टेटमेंट ये वैलिड है कि नहीं। तो इसमें क्या होता है ना, सीधे सीधे नंबर रहते हैं कि ये वैलिड है तो लिखा वैलिड है, थोड़ा सा रीजन दिया, आपको नंबर मिल जाते हैं। 4 नंबर का था, जैसे इसमें फर्स्ट का डी, तो मुझे इसमें 4 में से 2 नंबर मिले क्योंकि 2 मेरे सही थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड के पे आते हैं। तो आपको पता है जैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड का है कि चार्ज रजिस्टर्ड कराना जरूरी है कि मतलब चार्ज होल्डर कैसे चार्ज रजिस्टर्ड करा सकता है। तो ये मेरा सही था, सही था ये मेरा, मैंने बिल्कुल सही लिखा था। लेकिन तो अभी मुझे इसमें नंबर सिर्फ 1 नंबर मिला है। पता है क्यों नंबर मिला 1 नंबर? क्योंकि मेरी लैंग्वेज बिल्कुल सही नहीं थी। आपको देख लो कैसे मैंने गचर बचर कर रखी है इसमें, इस चक्कर में नहीं मिला मेरे को। और अगला मैं बताऊं रजिस्टर, और जो इसमें था कि किस केस में आए, वो क्या कहते हैं, आरओसी रजिस्टर्ड नहीं करेगा। तो उसमें अभी मैंने लिख दिया कि किस केस से नहीं करता है आरओसी रजिस्टर्ड, तो मैंने वो लिख दिया है। लेकिन इसमें पूछा था कि इस प्रेजेंट सिनेरियो में जो क्वेश्चन था उसमें बता रहा हूँ मैं, तो मैंने क्वेश्चन ध्यान से नहीं पढ़ा, तो मेरा ये गलत हो गया। ये मुझे आता था, क्वेश्चन गलत नहीं हो तो मेरे 4 नंबर चले गए। तो अब भी क्या पेपर करने बैठोगे तो आप हड़बड़ाओगे, तो हड़बड़ाना नहीं, क्वेश्चन शांति से पढ़ना। आपको आंसर आता होगा लेकिन आप क्वेश्चन अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आप आंसर नहीं कर पाओगे। लॉ में यही चीज है। अकाउंट्स में स्टेप मार्किंग नंबर मिल जाते हैं, अगर आप यहाँ पे क्वेश्चन ही गलत समझोगे तो आंसर भी गलत लिखोगे, जो मेरे साथ होगा।
तो क्वेश्चन बहुत शांति से पढ़ना, क्योंकि क्वेश्चन समझ गए ना तो आप आंसर भी लिख दोगे, क्योंकि आंसर आपको आते होंगे ज्यादातर क्वेश्चन के, बस क्वेश्चन समझने पे है कि आप क्वेश्चन समझ पाते हो कि नहीं। तो अगले पे आते हैं, कंपनी डिक्लेयर्स डिविडेंड ऑल मनी इज ड्यू। ये वाला मुझे पूरा सही था, जैसे इसमें लैंग्वेज वाला पार्ट नहीं था, ये मतलब अमाउंट ड्यू है, आपको डिविडेंड मिला तो आप मतलब वो वाला था कि तो मुझे पूरे नंबर में 2 में से 2, क्या ना लैंग्वेज वाले पोर्शन में नंबर कटते हैं, वैसे न्यूमेरिकल वाले में नहीं कटते नंबर। अगर आते हैं यही वैलिड नॉट वैलिड वाला, मैंने कही है इसमें ऐसे ही है, जितना सही होते नंबर मिलते नहीं होते नहीं मिलते, सीधी बात है। और मैं अब आगे चलते हैं, इट इज कंपल्सरी फॉर डायरेक्टर। और देखो कॉपी ये मैं दिखाऊंगा आपको, तो मैं एवरी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। तो देखो मैं अब ज्यादा वीडियो लंबी नहीं करता हूँ, सारी मेरे ऐसी हैं, जितने नंबर मिलने थे मुझे मिल गए हैं, और कुछ दिखाने लायक है नहीं, तो बंद करते हैं वीडियो। बोर्ड को हटाओ, मैं आता हूँ बीच में। तो मैं आपको सीरियसली एक चीज बताता हूँ कि अगर आप लॉ का पेपर देने जा रहे हो तो एक चीज कुछ चीजें ध्यान रखना है आपको। जैसे अगर आप लॉ का पेपर दे रहे हो तो बिल्कुल आपको हड़बड़ाना नहीं है। जैसे मेरे संग क्या हुआ था, मुझे आता था, तो मैंने घर पे बैठ के देखा ना, मुझे को लगा जब मैंने इनके आंसर देखे, जब इनके आंसर आ गए थे तो मेरे को लगा ये तो मेरे को आता था, पर मैंने क्वेश्चन गलत इंटरप्रेट किए वहां पर जाके, और बस यही हुआ है कि मैंने क्वेश्चन गलत समझे, आंसर आते थे। और ऊपर से एक सबसे बड़ा पार्ट था लैंग्वेज। अगर आपको आता है ना और आप लिख नहीं सकते उसे, तो भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आपकी लैंग्वेज अच्छी नहीं है तो आपको फुल नंबर तो कैसे भी नहीं मिल सकते। फुल ऐसा होगा कि 3 नंबर के क्वेश्चन में आपको सिर्फ 1 नंबर मिलेगा, आपने सही लिखा है तो भी सिर्फ 2 नंबर, एक ज्यादा से ज्यादा 1.5 नंबर, आपको पूरे 2 भी नहीं मिलेंगे अगर आपकी लैंग्वेज खराब है। तो आपको जो बुक में लिखा हुआ है उससे मिलते जुलते पॉइंट कुछ ना कुछ तो लिखने पड़ेंगे, कुछ ऐसे वर्ड जो स्पेसिफाइड है उन सिचुएशंस के लिए, तो आपको वो लिखने पड़ेंगे। तो और या ऐसा भी हो सकता है मेरे साथ सेक्शंस की कट, क्योंकि मेरे सेक्शंस कहीं पे नहीं लगे थे, लेकिन ऐसा मुझे लगता नहीं है, क्योंकि सेक्शन की कट भी जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा आधा नंबर कट सकता है, बस इससे ज्यादा तो मुझे नहीं लगता। तो यही थी मेरी आज की वीडियो यार, मतलब ज्यादा लंबी मैंने बताया भी नहीं यार, टाइम वेस्ट नहीं करना था। तो यही कहूंगा, घबराना मत, क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ना, प्रैक्टिस पहले से बहुत अच्छे से करके जाना। मतलब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पढ़ के जाना, उनके कैसे आंसर लिखे, कैसे आंसर लिखते हैं, फॉर्मेट क्या आंसर लिखने का, वो सब देखे जाना, क्योंकि लॉ का पेपर टफ नहीं आता है और टाइम भी कम नहीं पड़ेगा आपको, सिर्फ आपके इंटरप्रिटेशन के ऊपर क्या होता है पूरा लॉ का पेपर, कैसे आप समझ रहे हो लॉ में, कैसे आप उससे लिख पा रहे हो, तो यही सब है। और फिर बोलूंगा लॉ का पेपर कोई टफ नहीं आता है, सिर्फ आपका समझा हुआ जो भी आप समझ के गए हो वो आपको आएगा पेपर में, वही आएगा, बस आपके लिखने के ऊपर आपके नंबर मिलते हैं कि आपको नहीं मिलते हैं, आपकी लैंग्वेज के ऊपर है। वो सिर्फ 30 मार्क्स की एमसीक्यू है, तो उसमें क्या आपको स्कोरिंग का काफी ऑप्शन होता है। मुझे 20 मार्क्स मिले थे शायद एमसीक्यू में 30 में से, तो टाइम भी नहीं लगता ज्यादा। तो यही थी आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच।